अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुदस्सिर और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कि बच्चा जो थंब सकिंग करता है, जो अंगूठा चूसता है, उसका बच्चे के दांतों पर और ओरल कैविटी मुंह के ऊपर क्या असरात हैं। थंब सकिंग के असरात इंतहाई नेगेटिव हो सकते हैं, जो कि ताउम्र बच्चे के साथ मुंसलिक रह सकते हैं। इसलिए थंब सकिंग की हैबिट को जितने जल्दी ब्रेक कर सकते हैं कर देना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि थंब सकिंग होती क्यों है, थंब सकिंग बच्चा करता क्यों है। अल्लाह की तरफ से बच्चे के अंदर ये एक इस्तदाद रखी गई है कि जैसे ही वो पैदा होता है वो सकिंग की हैबिट उसके अंदर डेवलप हुई होती है। कोई भी बच्चे को नहीं सिखाता कि दूध कैसे पीना है। जैसे ही माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है। वो है उसकी इंटरनल हैबिट की वजह से, सकिंग की वजह से, जो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत में रखी। तो यहाँ से सकिंग का आगाज होता है। पहले वो माँ का दूध पीता है या फीडर पीता है या जो भी चीज़ लेता है वो सकिंग के जरिए अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है। तो ये उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है, अल्लाह की तरफ से एक नेचुरली उसकी इंस्टिंक्ट है। फिर वो क्या करता है, जब उसको बिलफर्ज दूध नहीं मिल रहा होता या वो सोने लगा है या खेलने लगा है, तो अपनी वो इस हैबिट को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इस इंटरनल इंस्टिंक्ट को, अपनी फितरत को सेटिस्फाई करने के लिए किसी ना किसी चीज़ को चूसना शुरू कर देता है। चाहे वो चूसनी हो, चाहे अंगूठा हो, चाहे कोई फीडर। तो बच्चा सबसे ज़्यादा प्रेफ़र करता है अंगूठे को, क्योंकि अंगूठा उसके हाथ में है, हर वक़्त उसके साथ है। जब उसका दिल करता है मुँह के अंदर ले लेता है और उसकी सैटिस्फैक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी हैबिट जो है, उसकी इंस्टिंक्ट जो है वो सैटिस्फाई होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तो बात आ गई अंगूठा चूसने की हैबिट क्यों डेवलप होती है। अब रूटीन में बच्चा जब 2 साल का होता है या 2.5 साल का, 3 साल का होता है, तो अपनी वो इस आदत को छोड़ देता है। उस आदत को छोड़ देने से उसके मसाइल खत्म हो जाते हैं, वहीं पर उसे कोई इशू नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंगूठा चूसने की अपनी इस आदत को लंबा लेके चलते हैं। बाज़ औक़ात वो 7 ईयर, बाज़ औक़ात 10 ईयर, बाज़ औक़ात 14, 15 ईयर्स तक भी अपने अंगूठा चूसने की आदत को नहीं छोड़ते। तो ये वो जगह है जहाँ बच्चे के दाँतों में, बच्चे की ओरल कैविटी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो लंबी उम्र तक अंगूठा चूसने से सबसे पहले जो इशू आता है वो होता है ऊपर के दांतों का। बच्चे के ऊपर के दांत आगे की तरफ हो जाते हैं और नीचे के दांत पीछे की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे रखता है मुंह के अंदर मुसलसल उसके मुसलसल दांतों पर दबाव रहता है, तो दांत खुलना शुरू हो जाते हैं और दांत, ऊपर के दांत आगे की तरफ आ जाते हैं और नीचे के दांत पीछे की तरफ चले जाते हैं। दूसरा जो इसमें सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो ये होता है कि जो उसका तालू होता है बच्चे का, वो गहरा हो जाता है। अब जब तालू गहरा होता है, बच्चे का तालू डीप चला जाता है, तो जो ऊपर का उसका जबड़ा है, मैक्सिला, वो कंस्ट्रिक्ट कर, वो यू की बजाय वी शेप में हो जाता है। अभी आपके सामने एक तस्वीर आई होगी, इसको आप देखें कि नॉर्मल जबड़ा किस तरह होता है और जो बच्चे अंगूठा लंबे अरसे तक चूसते हैं उसका जबड़ा किस तरह होता है। तो यहाँ से उसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। ये वो इशू है जो बच्चे के खाने पीने को तो तंग करता ही करता है, बच्चे के प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही करता है, लेकिन इससे बच्चे की अपीयरेंस, जो उसकी लुक है, वो बड़ी मुतासिर होती है, क्योंकि उसका मुंह जो है वो कंस्ट्रिक्ट होकर दोबारा फैल रहा होता है। तो उसकी जो कंस्ट्रिक्शन की वजह से उसकी जो फेशियल प्रोफाइल है वो काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट आता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो बड़ा शिकवा करता है वालिदैन से कि आपने ये क्या किया है, मेरा तो सारी चेहरा सारा बिगड़ गया है, सारी ज़िंदगी के लिए चेहरा मेरा बिगड़ गया है और मेरा मुँह ऊपर से जबड़ा जो है मेरा छोटा रह गया, जबड़ा मेरा कंस्ट्रिक्ट कर गया है। तो वो कहता है कि ये आपकी वजह से हुआ है। वो वालिदैन को ब्लेम करता है कि आप लोगों ने मुझे रोका नहीं, मैं तो बच्चा था। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि बच्चा अभी छोटा है तो उसको इन चीज़ों से बचाएँ। तीसरी चीज़ जो इसकी वजह से आती है वो है क्रॉस बाइट। रूटीन में ये होता है, अल्लाह ताला की तरफ से ऊपर के दाँत बाहर की तरफ होते हैं, नीचे के दाँत अंदर की तरफ होते हैं। जब बच्चा मुसलसल अंगूठा चूसता है तो ऊपर के दाँत जो है ना वो ऐसे कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। जबड़े के साथ कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से पेचीदा हो जाते हैं और क्रॉस बाइट में चले जाते हैं। नीचे के दाँत बाहर हो जाते हैं और ऊपर के दाँत अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी तस्वीर आपके सामने भी आई है। इसमें आप देखें क्रॉस बाइट को दिखाया गया है। तो जहाँ क्रॉस बाइट पे बच्चे की आ जाए, वहाँ पर उसे खाने-पीने के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें कैरीज़ लगने का अमल भी तेज़ रहता है, क्योंकि वो जो नेचुरल बाइट है, वो नहीं होती, ये रिवर्स बाइट में चला जाता है। 4th पॉइंट जो है, उसमें दाँत जो है बच्चे के, वो टेढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब दाँत टेढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। उसका खाना-पीना भी बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सा हो जाता है और उसकी लुक भी बड़ी अजीब-सी हो जाती है और दाँत टेढ़े भी हो जाते हैं। सबसे बुरा पॉइंट जो मैं कहता हूँ, मुझे सबसे बुरा जो इसमें लगता है कि वो ये होता है कि ओपन बाइट डेवलप हो जाती है। रूटीन में आप देखिए, आपके सामने एक तस्वीर आई है कि हमारे ऊपर के दाँत आगे होते हैं, नीचे के दाँत पीछे होते हैं और ऊपर के दाँतों ने नीचे के दाँतों को कवर किया होता है।
लेकिन जो बच्चे अंगूठा ज़्यादा चूसते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनके अंदर ओपन बाइट डेवलप हो जाती है। ओपन बाइट की तस्वीर आपके सामने भी आई है। उनके दाँतों के दरमियान एक अजीब-सा गैप सा रहता है। तो बच्चा जब हँसता है, स्माइल करता है, तो इस ओपन बाइट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है। तो आजकल आपको पता है कि जैसे दुनिया आगे जा रही है, एआई का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टा का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, टिकटॉक का ज़माना है। तो जब वो बाद में इस तरफ जाता है, रील्स बनाता है, वीडियो बनाता है, अपनी वीडियो कैप्चर करता है, कहीं अपलोड करना चाहता है, तो उसको अपने इस ओपन बाइट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आएँगे, जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आता है, वो आता है बच्चे के बोलने का। अपर का जो जबड़ा है, वो नैरो होने की वजह से और दाँतों के टेढ़े होने की वजह से उसकी फ़ोनेटिक्स में बड़ा फ़र्क पड़ता है। बच्चा जो है अल्फ़ाज़ सही नहीं अदा कर पाता। बहुत सी जगह ऐसी आती हैं, जहाँ बच्चा अल्फ़ाज़ सही नहीं अदा कर पा रहा होता, तो जब वो जब उसकी आवाज़ ठीक नहीं निकलती या अल्फ़ाज़ सही अदा नहीं होते, तो यहाँ भी उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। जब वो कम्युनिटी में बैठता है या फ़र्ज़ करें अपने इंटरव्यू पे है, किसी जॉब पे है, जब अल्फ़ाज़ अदा करने में उसको तंगी होगी, तब भी उसको ये प्रॉब्लम आएगा। तो एक थंब सकिंग जिसका कोई इतना नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें नज़र नहीं आता, बच्चे की पूरी ज़िंदगी पे असर डाल देती है। ताउम्र जब तक उसने ज़िंदा रहना है, उसके ये मसाइल चलते रहते हैं। जब इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ इन चीज़ों के, तो पेशेंट का टाइम, पेशेंट का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि थंब सकिंग की हैबिट को अगर उसका बेटा, उसकी बेटी, कोई बच्चा, भतीजा-भतीजी थंब सकिंग की हैबिट में मुब्तला है, तो उसको फ़ौरन ख़त्म करवाएँ। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा कि थंब सकिंग को कैसे छुड़वाया जाए, बच्चे की थंब सकिंग को कैसे रोका जाए। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने बच्चे की थंब सकिंग को कैसे खत्म करवाना है। थैंक यू।